एक एक की बराबरी में खड़ी है श्रृंखला, लेकिन अब बारी है गाबा की। गाबा वही मैदान जहां पे टूटा था गाबा का घमंड और ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, इन सब ने मिलकर दिलाई थी एक यादगार जीत। मियां मैजिक को भूल गया क्या मैं? उनको भी कर लेना याद, क्योंकि मुकाबला जीते थे, इतिहास बनाया था। लेकिन अब एडिलेड का टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच हार के आ रहे हैं। थोड़े से सेल्फ डाउट्स यहां पे क्रीप इन करते हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बैटिंग ऑर्डर में क्या होगा बदलाव? विल रोहित स्टार्ट ओपनिंग अगेन? क्या अश्विन खेलेंगे या फिर वॉशिंगटन सुंदर फॉर द नॉस्टैल्जिया, या फिर हर्षित राणा अभी भी खेलते नजर आएंगे? क्या आकाशदीप आकाश क्या खेलते हुए दिख सकते हैं? देयर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट। शुभमन गिल की भी एशिया के बाहर की फॉर्म पे थोड़ा सा सवाल आ गया यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के स्वागत के साथ साथ था, अगर ठक ठक की थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए पहले ही मतलब सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि ना फ्लैटों में जब आप रहते हैं यही होता है, कभी कोई ठक ठक कर रहा होता है, कोई कहीं ड्रिलिंग कर रहा होता है, लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, पर अब उनको अपना काम करना है। पुट द माइक सो दैट ये जो बाहरी जो आप परेशानियां हैं ये आपके कानों तक कम पहुंचे और सिर्फ आप मेरी बात सुन पाएँ, आकाशवाणी का अच्छे से आनंद उठा पाएँ। सो अगर नहीं आ रही है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो इट्स बिकॉज कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दैट्स पॉइंट वन। दूसरा, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो टेलीग्राम का चैनल प्लीज चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस पर अपन कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम, तो डू चेक दैट आउट। और इंस्टाग्राम पे हम टीम आकाश है हमारी, हमने एक पोल भी किया उसमें कि भाई रोहित को क्या करना चाहिए, ओपन करनी चाहिए या मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। काफी सारे वोट्स जो है मिल रहे हैं बतौर ओपनर। अगर आपने वोट नहीं किया तो आप भी जाके वोट कर सकते हैं। एंड लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ। भाई रोहित कहां खेलेगा मेरे यार? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि रोहित शर्मा हैज ऑलवेज प्लेस्ड, नहीं हैज ऑलवेज तो नहीं, स्टार्टेड एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर। पहले 2 टेस्ट मैच में 2 शतक बनाए थे उन्होंने, उसके बाद टीम के अंदर बाहर भी हुए, फिर उन्होंने ओपन करनी शुरू की। जब से उन्होंने ओपन करनी शुरू की, ही इज नेवर बैटेड इन द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि बहुत अच्छा खेले टिल द लास्ट टेस्ट मैच ऑफ कोर्स। तो 2170 दिन के बाद वो मिडिल ऑर्डर में वापस आए थे। वापसी अच्छी नहीं हुई थी, रन्स नहीं बने थे, और उसके बाद सडनली जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे वो रवि शास्त्री हों या फिर सुनील गावस्कर साहब हों, इन्होंने कहा भाई ओपन करनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे तो रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा का कद क्यों आप घटा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज राहुल को ओपन करने का आपने मौका दिया और एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट इज डन विद पर्थ। नाउ रोहित शुड बी बैक एज एन ओपनर। क्या ये होना चाहिए? आपकी सोच भी है कि यही होना चाहिए, रोहित एज एन ओपनर, पर मुझे पता क्या लगता है, हमने वैसे रोहित को नई बॉल से प्रैक्टिस करते भी देखा है मैच प्रैक्टिस सेशंस में, पर आई स्टिल फील डोंट चेंज इट, अलाउ द सेम बैटिंग ऑर्डर टू बी। ये गाबा की जो पिच है, इसमें पिच की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पिच के अंदर है हरियाली। पहले बहुत डीप ग्रीन था, अब थोड़ा हल्का ग्रीन हो गया, क्योंकि एक आधा मोवर चलाया गया उस पर। बारिश के बहुत आसार यहाँ पर रहने वाले हैं और पिच में बहुत लाइफ रहने वाली है। यहाँ पर एक बार फिर आपको ये ऑलमोस्ट इंश्योर करना पड़ेगा कि नई गेंद से विकेट ना गिरे। नई गेंद को अगर आप, और खासतौर से अब तो पिंक नहीं है, रेड बॉल है, तो 30 ओवर पुरानी अगर आपने गेंद कर दी विद लूजिंग मे बी जस्ट 2 विकेट्स और 3 एट द मोस्ट, तो आप बहुत अच्छी परिस्थिति में होंगे। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ राहुल बहुत सारे रन्स ना बनाए, अगर वो नहीं भी बनाते तो 40, 45, 50, 60 गेंद अगर वो खेल जाते हैं, तो ही विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और थोड़ा सा गेंद को पुरानी करेंगे फॉर रोहित, पंत एंड कोहली। तो मुझे लगता है सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ चलना चाहिए। रोहित शर्मा एज मच एज वी वांट कि वापस ओपन करने आ जाइए। सच बात यह भी है कि 12 पारियों में एक ही 50 बना है। सच बात यह भी है कि फास्ट बॉलिंग के सामने नई गेंद से इंडिया में दिक्कत हो रही थी। सच बात यह है कि पिछले मैच में भी अच्छा खेलते हुए दिखे नहीं, तो फिर कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स आई से राहुल टू कंटिन्यू एज एन ओपनर। पर अगर रोहित करने आ जाए तो भैया हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, कप्तान है वो, मतलब डिसाइड कर सकते हैं जहां पे भी खेलें। एंड इफ ही इज ओपनिंग एज ए रोहित, प्लीज स्कोर रन्स यार, क्योंकि आपके रन्स की बहुत जरूरत है। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो एक्चुअली नंबर 3 वाले बल्लेबाज के लिए है, जो शुभमन गिल हैं, जो 3 पे ही खेलेंगे। वो 3 पे ही खेलते आए हैं, पिछले मैच में अच्छा भी खेलते हुए दिख रहे थे। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टैट यार। आखिरी बार जब उन्होंने एशिया से बाहर, आई एम टॉकिंग एशिया से बाहर, जिसमें वेस्ट इंडीज भी आता है, सेना कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया के बाद आखिरी बार जो उन्होंने 40 का स्कोर पार किया था, दैट वाज वे बैक इन गाबा ओनली। मतलब आखिरी बार जब गाबा में खेले थे उसके बाद से, लेकिन अब तक एक बार भी 40 का स्कोर उन्होंने नहीं टपाया है। शुभमन गिल के जो पिछले 12 स्कोर्स हैं घर के बाहर, वो हैं एक्चुअली 12 से भी ज्यादा, 15 पारियां हो चुकी हैं। ये 15 पारियां हो चुकी हैं, जिसमें 28, 8, 17, 4, 13, 18, 6, 10
29 नाबाद, 2, 26, 36, 10, 31 और 28 कुल मिला के 15 इनिंग्स हो चुकी हैं एशिया के बाहर, एक बार भी 40 से ऊपर का स्कोर नहीं है। लास्ट बार गाबा में बना था तो होपफुली वैसा ही कुछ वापस नजर आए, क्योंकि बैटिंग अच्छी कर रहे थे पिछले मैच में भी। लेट्स बी फेयर, ही लुक्ड गुड, ही लुक्ड अपार्ट। इनफैक्ट इंडिया के सबसे बेहतरीन बैटर लगे अगर हम पिछले मैच को ही सिर्फ देखें तो उम्मीद है कि हाँ शुभमन गिल रन्स बनाएंगे, बट देयर इज प्रेशर यार, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम जब बात करते हैं रोहित की, हम बात करते हैं कोहली की, हम बाकी सबकी बात करते हैं, शुभमन गिल अगर एशिया के बाहर जाके 15 पारियां हो जाएं और एक बार भी 40 ना बनाए तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि या तो वो ओपन करते हैं या 3 पे खेलते हैं, और ऐसे में यू नीड स्टेबिलिटी, यू नीड अ लॉन्गर इनिंग्स। तो शुभमन गिल, इट्स अबाउट टाइम माय फ्रेंड। तो उम्मीद यह है कि शुभमन गिल रन्स बनाएंगे, 3 नंबर को अपना और अच्छे से जी जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स द बैटिंग ऑर्डर में मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है रोहित शर्मा अभी भी नंबर 6 पर ही आएंगे, और राहुल और यशस्वी ओपन 3 पे शुभमन गिल, 4 पे कोहली कि वंस अगेन वो ऑफसाइड के बाहर की चीज़ जो है उसको भैया उनको खुद ही ध्यान रखना है, ही नोज बेटर। बाहर छोड़ते रहेंगे तो चल जाएगा काम यार, गेंद को समय दो। मैं तो कह रहा हूँ वो जो सचिन बाजी ने किया था ना सिडनी में, ड्राइव मारा ही नहीं, बहुत सारी छोड़ दी, वैसा कुछ कर लो यार। आई मीन विराट कोहली कैन डू इट, राइट? इफ पाजी कुड डू इट, आई एम श्योर विराट कैन एज वेल। उसके बाद ऋषभ पंत के भी वैसे इस सीरीज में अभी तक रन्स नहीं बने हैं, ग्लिम्सेस ऑफ हिज ब्रिलियंस दिखी है, रन्स अभी तक नहीं बने, तो उन पे भी दबाव रहेगा। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज रोहित शर्मा एंड देयर इज नीतीश कुमार रेड्डी। तो मुझे तो लगता है बैटिंग ऑर्डर में कोई भी बदलाव नहीं। दैट्स व्हाट आई फील एक्चुअली। व्हाट डू यू थिंक बाय द वे? तीसरा सवाल यही है कि किसको खिलाया जाए, क्या अश्विन खेलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या फिर जाडेजा को खिलाया जा सकता है, या वॉशिंगटन सुंदर की तरफ चली जाए भारतीय टीम? नाउ दीज आर बिग क्वेश्चंस, राइट? पहला मैच वॉशी खेले, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, पर एडिलेड में रविचंद्रन अश्विन खेले, अब उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया, तो हो सकता है कि यहाँ पे रविंद्र जाडेजा खेले। आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, क्योंकि अगर आप स्टोर से पहले किसी से पूछते तो नंबर 1 जो आपके स्पिनर थे ओवरसीज कंडीशंस में वो रविंद्र जाडेजा थे, जो आपको बैटिंग भी देते थे, बॉलिंग भी देते थे, एंड कमाल के फील्डर भी हैं। लेकिन अभी तक एक भी मैच नहीं मिला है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बिटवीन यू एंड मी, मुझे लग रहा अभी मिलेगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो ये वाला मैच भी खेलने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से शायद टॉसअप होगा कि किसको खिलाया जाए। और अगर थोड़े नॉस्टैल्जिक हो जाए, अगर हम देखें कि हमने गावा में पिछली बार क्या किया था, किसने क्या किया था, तो आप वॉशी के रन्स भी देखते हैं, वॉशी की विकेट्स भी देखते हैं, क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। इनफैक्ट ही मेड दैट गेम हैपन, राइट? वो लंबी साझेदारी थी इनकी शार्दुल ठाकुर के साथ भी, सो हो सकता है फॉर इज बैटिंग प्रोवेस आप वॉशिंगटन सुंदर को खेलते हुए देख लें। पर एक ज़रूर सवाल ये भारतीय टीम के जहन में रहना चाहिए, जिसको जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, कि कितने नंबर तक की बैटिंग हमें चाहिए। अगर हम वॉशी और रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी देख रहे हैं और भारतीय टीम कप्तान कोच ये सोचते हैं कि दोनों हमें ना बराबर का ही काम करके देते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो फिर बैटिंग की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है बॉलिंग स्किल में बहुत फर्क है, अश्विन बहुत आगे हैं और वॉशी बहुत नीचे हैं, तो फिर आपको उस गेंदबाज को खिलाना चाहिए जो आपको विकेट्स लेकर दे सके, जिसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं। पर मुझे लग रहा है इस बार वॉशिंगटन सुंदर खेल जाएंगे, रविचंद्रन अश्विन नहीं खेलेंगे, तो ये मतलब एक तेरा एक मेरा वाला चल रहा है। और रविंद्र जाडेजा जो हैं या तो मेलबर्न या फिर हो सकता है सीधे सिडनी में खेलते हुए नजर आए, वी डोंट नो यार। आई मीन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुलदीप तो है नहीं ना वैसे, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट आई सी वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग इन दिस गेम। एक और सिलेक्शन का जो सवाल रहेगा वो ये है कि बिल्कुल सही कि क्या हर्षित राणा खेलेंगे या आकाशदीप को वापस आने का मौका मिलेगा। आई थिंक दैट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। हर्षित राणा को ये मैच में खेलते हुए नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर्षित राणा को यहाँ पे विश्राम दिया जाएगा, जो देना भी चाहिए। 2 मैचेस हो चुके हैं, इज लुक्ड ऑल राइट, पिछले मैच में बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे थे। वंस अगेन बीजीटी में इनका टेस्ट का डेब्यू हुआ है, बहुत लिमिटेड फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस के साथ आए थे। आई थॉट कि रेस में जो है वो आकाशदीप आ गए हैं, पर द टीम वेंट विद हर्षित राणा। पर अब मुझे लगता है आकाशदीप खेलने वाले हैं। इस मुकाबले में आकाशदीप खेलेंगे। लेफ्टी के सामने राउंड द स्टंप्स बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो चाहे फिर वो उस्मान ख्वाजा हो या एलेक्स केरी हो, आप उम्मीद लगा के चलते हैं कि उधर से गेंदबाजी, या ट्रैविस हेड हो तो वहाँ से गेंदबाजी करे तो तंग कर सकते हैं। एंड दिस अ वंडरफुल स्टार्ट हियर, सरप्राइज ट्रैविस हेड की पिछली 3 बारियां जो हैं वो गाबा में 0-0-0 है, और पिछली बार जब खेले तो किंग पेयर था इनका, फर्स्ट बॉल पे डक इन बोथ इनिंग्स। तो भैया हेड को रोक लो, अगर हेड रुक गए तो हेडेक नहीं होगा, हार्टेक नहीं होगा, और भारत के चांसेस थोड़े बढ़ जाते, क्योंकि लेट्स बी फेयर, बैटिंग अगर हमने अच्छी नहीं की है, उन्होंने तो हमसे भी खराब किया, लेट्स बी ऑनेस्ट। हेड को छोड़ दो, हमारे तो फिर भी हम कहते हैं ना कि यशस्वी अच्छा खेले, नीचे नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा खेल रहे हैं, एक मैच में राहुल अच्छा खेले थे, कोहली ने 100 बनाया है, वहाँ से सिर्फ ट्रैविस हेड है यार। पिछले मैच में थोड़े से मानस लाबुशेन के रन, पर अभी तक उनकी बैटिंग उतनी सेटल्ड लगी नहीं है। तो फिर आकाशदीप आई थिंक इज गोइंग टू प्ले इन दिस वन। नाम भी अच्छा वैसे, आकाश, खिला लेना चाहिए, आकाश नाम के लोग अच्छे ही होते हैं वैसे।
ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, उनकी टीम एक्चुअली अनाउंस हो चुकी है। उससे पहले जरा विमल कुमार जी के पास चलते हैं। विमल कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं, मतलब वहीं पर हैं। उन्होंने शुभमन से सवाल भी पूछा, क्योंकि शुभमन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हुआ तो नहीं है आपको। कह रहे कैसा हुआ सर। और गुकेश को उन्होंने वो भी किया, कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन एट 18, वेल डन माय फ्रेंड। तो वो अच्छी कहानी थी। बट ओवर टू यू विमल कुमार जी, दिस इज योर्स नाउ। उनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा, जो मैं बाद में कहता हूँ मैं पहले ही कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। एक बार फिर से ब्रिस्बेन से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, और जितने आपके दर्शक हैं उन सबको एहसास है कि ये ब्रिस्बेन टेस्ट जो है, इसकी अहमियत न सिर्फ सीरीज़ के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट की जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अहम है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैच इंडिया हारती है तो जाहिर सी बात है जो भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप है उस पर काफ़ी गंभीर सवाल उठेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दबाव जो है वो टीम इंडिया पर ज़बरदस्त है, क्योंकि जिस तरह से टीम ने सरेंडर किया एडिलेड में, उससे बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। हाँ, टीम इंडिया के लिए एक तरह से देखा जाए जो एक सिर्फ अच्छी बात जो नेट्स में जो दिख रहा था, ऋषभ पंत भी आ जाए थे, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, उसके बावजूद ऋषभ पंत आए, शुभमन गिल आए और यशस्वी जायसवाल आए, और इन्होंने काफ़ी देर तक प्रैक्टिस की। और जब गिल आए थे तो मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि भाई आप लोगों के पास कोई बैगेज क्यों नहीं रहता, तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि भाई हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम यहाँ के ऑ में नहीं रहते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि गिल और पंत, जिन्होंने पिछली बार गाबा का घमंड तोड़ा था, और इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, ये तीनों बल्लेबाज नई पीढ़ी के हीरो के तौर पे देखे जा रहे थे। तो जायसवाल ने भी पर्थ में घमंड तोड़ा। ये तीनों मिलकर शानदार पारियां खेलते हैं, और इनका साथ मिल जाता है जो सीनियर हैं, चाहे वो रोहित हों, चाहे विराट हों, चाहे केएल राहुल हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम इंडिया राहत की सांस लेगी। लेकिन कुल मिलाकर गाबा में, और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ, वेदर एक बार फिर से जो है यहाँ पर टिपिकल वेदर जो है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। कल जो है मैच के पहले दिन रेन की जो है, खासकर पहले सत्र के अराउंड 70% है रेन के चांसेस। लेकिन विकेट को लेकर अब भी, मतलब पैट कमिंस तक ने भी कहा कि भाई उसके बारे में निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। तो जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो अभी बात बनी हुई है। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव के बारे में अगर आप बात करें तो आकाशदीप, जैसे मैंने कहा था आपको कि आकाशदीप निश्चित तौर पे आएंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, हालांकि मेरी एक गट फीलिंग है कि जो लॉजिक दिया गया था पर्थ टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने में, शायद वही लॉजिक यहाँ पर आजमाया जाएगा। तो आपको 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रोहित की जो बैटिंग पोजीशन है वो ओपनर की नहीं होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। थैंक यू सो मच विमल कुमार जी, थैंक यू वेरी नाइस। तो बीच में हमने वो थोड़ी सी प्रेस की बाइट भी चलाए थे, अब तो चला सकते हैं, हमारे पास आकाशवाणी का बहुत एक्सेस है। पर सामने वाली टीम ने टीम घोषित कर दी है, बोलेंड को जगह नहीं मिली है, वापस आ गए हैं जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड इज़ अ डेंजरस प्लेयर, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं इन परिस्थितियों के। एक्चुअली उसकी जो जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं, गाबा के लिए बना है वो बंदा। बिल्कुल उसी जगह पे, ठीक जगह पे लगातार डालते रहो, छेड़ो, मतलब छोड़ने या जाते हो पर छेड़ बैठते हो, तो वो एक दिक्कत इनके साथ हमेशा रहती है। तो दे हैव अनाउंस देयर टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट, द बैटिंग हैज़ अंडर परफॉर्म, द बॉलिंग हैज़ कम टू द फोर, और उसमें चाहे मिचेल स्टार्क हो या पैट कमिंस हो या जॉश हेजलवुड हो, दे आर प्रीटी गुड। बोलेंड को मिस करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी डाल रहे थे गेंदबाजी। नेथन लायन अभी तक ऐसा लग रहा है सीरीज़ खेले ही नहीं है, सो इट बी इंटरेस्टिंग कि वो कैसी गेंदबाजी करते हैं, उनको किस प्रकार से हम हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। पर टॉस जीत के क्या करना चाहिए, क्योंकि पिच में हरियाली है। टॉस जीत के, ये बॉलिंग फर्स्ट वाली पिच होती है अमूमन यार, बहुत बार यहाँ पे आपको बॉलिंग फर्स्ट बिकम्स अ बिग वन। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि जो कप्तान टॉस जीते वो गेंदबाजी का फैसला करे, और पहली इनिंग में कोशिश तो आप ज़रूर करते हैं बहुत रन बनाने की, पर इस पिच पर गाबा में विद अ काइंड ऑफ बाउंस एंड पेस एंड कैरी एंड साइडवेज मूवमेंट बन नहीं पाते हैं, और लास्ट इनिंग्स तक भी चेज हो जाते हैं। पिछली बार हमने करके दिखाया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी का करेगा फैसला, और मे द बेस्ट टीम विन, एंड द बेस्ट टीम मे बी इंडिया, शुड बी इंडिया, विल बी इंडिया। वी शैल फाइंड आउट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा देगा। हमारे बाकी जो चैनल्स हैं उनको आप लाइक कीजिए, आप पहुंच जाइए, इंस्टाग्राम पे आइए, यूट्यूब पे हमने एक एआई के साथ मिलके इंग्लिश की अपनी वो बनाई है, आकाशवाणी, मतलब एआई की वॉइस है, मेरी नहीं है। तो वो भी चेकआउट कर लेना अगर मन करे आपका कि एआई में कैसा लगता हूँ मैं, बोलता हुआ। बंदा सेम है, बोल सिर्फ जो है आवाज़ जो है वो सारी हमने चेंज कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी। बाकी आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिएगा, सुबह एक वीडियो डाला था वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है 20 ओवर की हो जाए, अलग ही दुनिया चल रही है। चलो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।